आपका स्वागत है। मेरा नाम ऐश्वर्या शर्मा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको नई नई जगह तथा नए नए लोगों से मिलाते रहते हैं। आज हम पहुंचे हैं दामनी छमाऊ जी के मंदिर में, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के धामन में है। आज हम जानेंगे गुरु जी से कि क्या है इस मंदिर तथा दामनी छमाऊ जी का इतिहास और क्या है यहाँ के नियम। सबसे पहले गुरु जी मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दें। धन्यवाद। मैं अमर सिंह गुरु देवता शेषनाग दामनी छमाऊ, दामन मेरा घर है। गुरु जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है इस मंदिर तथा दामनी छमाऊ जी का इतिहास। ये मंदिर का इतिहास प्राचीन मंदिर है। तो उसके बाद दामनी छमाऊ जी का इतिहास है कि ये दिलियार से कला आई है यहाँ। तो यहाँ इनका अपना जितना भी कार्यक्रम होते हैं इस मंदिर में वो दामनी छमाऊ के ही होते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये हमारे बड़े छमाऊ का मंदिर है। तो काम जो है दामनी छमाऊ को दिया गया है। जैसे साल के हमारे 4 पर्व होते हैं यहाँ। एक संक्रांत फागुन को, तो एक आषाढ़ संक्रांत को, एक बादों की ये ऋषि पंचमी में तो बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ हज़ारों लोग आते हैं यहाँ। तो एक मक्षर महीने की संक्रांत को जो है यहाँ एक छोटा सा पर्व होता है। प्रभु दामनी छमाऊ जी को किस रूप में माना जाता है। श्री दामनी छमाऊ जी को लक्ष्मण रूप में भी माना जाता है और शेषावतार में भी इनका ज़्यादा महत्व है। शेषावतार में भी माना गया है। तो उसके बाद काफ़ी इनका चर्चा में है बहुत। ये हमारे 24 कोटि सराज के जितने भी देवता जो है ना, उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ताकतवर और ये 24 कोटि सराज का यहाँ एक किस्म का पहरेदार है। यहाँ ऐसा उत्सव होता है जिसमें भक्तजन दर्शन कर सके, ऐसा कुछ होता है? है। भादो महीने की जो ऋषि पंचमी का जो पर्व आता है उसमें हज़ारों लोग आते हैं। हज़ारों लोग आते हैं। 2 दिन का फंक्शन होता है। रात को देवता श्री मंदिर में आते हैं। तो दूसरे दिन जो है ऋषि पंचमी का पर्व जब विधि विधान से जो यहाँ के नियम के अनुसार, तो जिसमें कि हम गनाई भाषा भी बोलते हैं वो बोली जाती है। तो उसके बाद जो है फिर दिन को यहाँ गांव की तरफ से जो है भंडारा के दिया जाता है। तो सभी लोग जो भंडारा के लिए यहाँ आमंत्रित है तो होते हैं। तो उसके बाद फिर हमारे देवता जी बाहर निकलते हैं। बाहर निकल कर जो है फिर बाहर जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं तो उनके दुख सुख, उनकी समस्या सॉल्व होती है। जैसे कईयों को खिलाया पिलाया, कहीं को कोई भूत पिशाच फंसा, कोई डंकन शांकन फंसी हुई है, वो सारा उस टाइम देवता जी जो है ना हमारे सबका इलाज करते हैं। यदि यहाँ पर कोई अपनी मन्नत लेकर आता है तो क्या होते हैं उसके नियम, किस तरह होगी प्रभु जी से बात? उस मन्नत के लिए यहाँ के प्रमुख पुजारी और गुरु जी, तो हमारे पासरा जी, इनको संपर्क करके जो मन्नत लेकर कोई आता है तो यहाँ आकर जो है फिर पूछताछ की जा सकती है यहाँ देवता जी से। जो उनकी समस्या है वो सॉल्व की जाती है। क्या है इस मंदिर तथा इस दामनी छमाऊ जी का के नियम और क्या और भी है प्रभु जी का मंदिर? हाँ, एक मंदिर लारजी में है, तो छोटी सी पहाड़ी पर है। गढ़ाधार नामक स्थान पर है वो। तो वहाँ महाराज जी की बहुत बड़ी पिंडी भी है। तो उसके बाद जो यहाँ का इतिहास जो है वो प्राचीन काल से जो है ये चली आ रही है। प्रथा जो है ना चलती आ रही है। आखिर में आप कुछ बताना चाहे जो कि हर भक्तों के लिए ज़रूरी है? मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कलियुग का प्रभाव है, कई उपद्रव हो रहे हैं। तो हमको, मैं सब श्रद्धालुओं को, सब भक्तों को ये निर्देश देना चाहता हूँ कि धर्म संस्था को ना छोड़ें।
इसमें बंधे रहिए, क्योंकि आगे कई किस्म के जो है उपद्रव पैदा हो रहे हैं, कई किस्म की व्याधियाँ आ रही है। हम धर्म के साथ रहेंगे, सनातन के साथ रहेंगे, तो तभी हम पार लग सकते हैं। आज आपने जाना कि क्या है इस मंदिर तथा दामिच माहू जी का इतिहास और क्या है यहाँ के नियम। कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर मिलता है, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।